सुबह के पौने 5 थे और मैं और वैभव निकल रहे थे जबलपुर के लिए फ्रॉम दिल्ली। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को दिवाली जाने की टिकट नहीं मिली, वैसे हमें भी इस बार दिवाली जाने के लिए टिकट नहीं मिली। इवन दो वी ट्राइड अ लॉट बट वी जस्ट कुड नॉट गेट दैट कंफर्म टिकट। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, हम गाड़ी लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे और गाइस 1000 किलोमीटर की जर्नी थी फ्रॉम दिल्ली। तो इनिशियली तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, वैभव वाज आल्सो एक्साइटेड कि बाय रोड करेंगे। बट इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा व्हाट हैपेंड। आपको क्या लगता है 1000 किलोमीटर की ये जर्नी कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम चाहिए होगा? प्लीज कमेंट एंड टेल मी, एंड देन आई विल टेल यू कि एक्चुअली हमें कितना टाइम लगा इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। But by God's grace, roads and everything was very nice. सबसे पहले हम नोएडा होके निकले, यमुना एक्सप्रेस मिला हमको। यमुना एक्सप्रेस के बाद वी वी वेंट टू आई थिंक आगरा की तरफ हम गए। देन हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस मिला। सो इट वाज अ वेरी गुड रोड, हाफ वे तो बहुत ही अच्छा था। तो ओके गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हमने सोचा नाश्ता कर ले। बहुत ही क्राउडेड था एज यू कैन सी, बट मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगी, तो हम 2 किलोमीटर आगे आए और ये हमें मिला। आई वॉज तो वेरी एक्साइटेड कि अच्छा पिज्ज़ा हट एंड ऑल था, बस सब बनता। सो फाइनली हमने साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया। मैंने अपने लिए डोसा और वैभव ने अपने के लिए उत्तपम ऑर्डर किया। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इट वाज गुड। आई मीन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हिसाब से बहुत लाइट था और अच्छा था। तो दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट के लिए पेट पूजा की और हम निकल गए थे टू डू आवर रेस्ट ऑफ द जर्नी। इस जर्नी में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले तो हमने सनराइज़ देखा था बहुत दिनों के बाद। एक तो दिल्ली में सनराइज़ देखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऊपर से इतना सुबह उठना होता नहीं है ऑनेस्टली। तो बहुत दिनों के बाद मैंने और वैभव ने साथ में सनराइज़ देखा था एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज़ द सन वाज़ लुकिंग सो प्रिटी। हाईवे था, रोड्स इतने अच्छे थे, तो वैभव की तो स्पीड लिमिट की स्पीड का कोई लिमिट ही नहीं था, बट आई वाज़ कीप टेलिंग हिम कि मत कर, और जैसे ही मैं उसको बोल रही थी उतने में ही वी विटनेस्ड अ accident, and I got very angry and I got very anxious at the same time. Angry because I was just telling him कि भाई तू मत कर, and suddenly मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया था, तो मैं तो बहुत ही टेंशन में आ गई थी। और मैं वैभव को बोलने लगी थी, वैभव यार 1-2 घंटा हम लेट पहुंचेंगे, बट प्लीज ऐसे मत ड्राइव कर, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर एज यूजुअल वैभव मेरी ज्ञान सुनता कहाँ है। इतनी अच्छी रोड और गाड़ी मिल जाए तो भाई देयर इज नो लिमिट। यू नो अ फन फैक्ट अबाउट वैभव, उसके सारे दोस्त उसको बोलते हैं कि तू दिल्ली का ड्राइवर है। आई मीन जो बाकी ओला उबर ड्राइवर्स है ना, उसको भी वो पीछे छोड़ देगा द वे ही ड्राइव्स। इट्स ऑल्सो बिकॉज इज वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग। बट जैसे ही हो, जैसे ही हम यमुना एक्सप्रेस छोड़ के हम आगे निकले, ये हमें एक टोल मिला जिसमें बहुत ज़्यादा जैम थी। Then we realized that it's not us. Actually, everybody was traveling that day for the hometown because दिवाली के लिए एक लॉन्ग वीकेंड थी एंड एवरीबॉडी वाज गोइंग। तो दिल्ली से जबलपुर जाते वक्त ना हमें अप्रोक्सीमेटली 5 टोल्स मिले अलग अलग स्टेट्स के। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बट भीड़ तो बहुत थी। जाते जाते आई रियलाइज कि धूप इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सनस्क्रीन निकाली और अपने आप पे अप्लाई कर लिया, बिकॉज जो भी हो दिवाली में ब्राइट तो दिखना है ना। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ी सी बातचीत करने में, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। सो आई वॉज आस्किंग कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल गया। देन बोथ ऑफ अस रियलाइज दैट हम 99,000 ड्राइव कर चुके हैं। एंड गाइस, कैन यू इमेजिन कितने सालों में? 4 साल भी नहीं हुए हैं, तो इस जनवरी 2026 में हमें 4 साल हो जाएंगे इस गाड़ी को लिए हुए। एंड 4 साल में नाउ वी कंप्लीट 1,00,000। कैन यू इमेजिन? हम 1 लाख गाड़ी चला चुके थे एंड इट्स just not possible. But still, although Bebo was in his traveling job before, so travel जॉब है सबकी, और वो गाड़ी लेके बैंगलोर गया, बैंगलोर से वापस दिल्ली आया, तो ऐसा बहुत करते रहता है ऐसे स्टुपिडिटी। सो 4 साल में हम 1000 किलोमीटर चला चुके थे, सॉरी 1,00,000 किलोमीटर चला चुके थे।
and it was just insane. But anyways, kudos to him that he could do it. Honestly, I will never be able to do it. मतलब मुझसे तो होता ही नहीं है. बट जो ये थोड़ी बहुत ऐसे बहसबाजी करके मैं गाना एंजॉय करने लगी, रोड्स एंजॉय करने लगी. आई वॉज ऑल्सो गेटिंग बोर्ड, गेटिंग टायर्ड, और एक टाइम पे तो मैंने पैर वैर पूरा उठा के ऐसे लेटी गई थी बिकॉज माई बैक वॉज जस्ट नॉट सपोर्टिंग मी. आफ्टर ब्रेकफास्ट इट वाज, हमने सुबह 7:30 तक ब्रेकफास्ट कर ली थी तो बहुत भूख लगने लगी थी. तो हमने चिप्स एंड ऑल जो भी हमारे पास था हमने वो खाया. हमने बीच फिर हम रुके पेट्रोल के लिए. वैभव सौ कि यूपी में जो पेट्रोल का रेट है ना वो एमपी से बहुत कम है. गाइस, एमपी में इट्स 115, यूपी में इट्स 95 रुपीज़. तो 115 रुपीज़ का हमें डिफरेंस था. तो हम कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके यूपी से ही हम टैंक रिफिल कराते जाए ताकि एमपी में जाके हमें ज़्यादा रिफिल की ज़रूरत ना हो. एंड आई थॉट इट वाज अ गुड आइडिया, व्हाई नॉट. तो ऐसे करते करते हम पहुंच गए थे प्रयागराज की जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उस एक्सप्रेस वे में. और यहाँ से मैंने स्विच किया और मैंने बोला दे अब मुझे गाड़ी चलाने दे. Lot of people ask me that do I know driving. So today let me explain you. Guys, I know driving, I have learned driving, but I never got a chance कि मैं वो सिटी में ड्राइव करूँ. मुझे बहुत डर लगता है सिटी में ड्राइव करना, क्योंकि सिटी में ना ड्राइविंग सिर्फ आपके ऊपर नहीं होती है. सिटी में ड्राइविंग दूसरे लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर भी है. एंड इफ़ यू नो दिल्ली, दिल्ली की ट्रैफिक तो क्रेजी है. सो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं दिल्ली में ड्राइव करूं. बट येस, आई नो ड्राइविंग. सो मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने हाईवे पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ड्राइव किया. एंड फिर मैंने फिर से जैसे ही विलेज एरियाज आने लगे या सिटी एरियाज आने लगे मैंने फिर से स्विच करके वैभव को गाड़ी दे दी थी. आई एम नॉट पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, सो मे बी ज़्यादा एफर्ट्स डाल नहीं रही हूँ. बट आई वॉन्ट टू लर्न. It's a skill, it's a life skill. We all should know how to drive, so maybe I'll start soon. पर जो भी हो, ऐसा करते करते हम पहुंच गए थे चित्रकूट. सो चित्रकूट से जो रास्ता था ना, इट वाज लाइक दिस वेरी विलेज एरिया, सिटी एरिया. यहाँ पे वो नेशनल हाईवेज नहीं थे. सो यहाँ से वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट वाज नॉट दैट गुड. सो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा जाने में. तो चित्रकूट से हम पहुंचे सतना. तो चित्रकूट से सतना क्रॉस करने तक आपके ऐसे ही रोड्स मिलेंगे. तो कोई भी अगर दिल्ली टू जबलपुर ट्रैवल कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द ओनली फेज जहाँ पे आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे. अदरवाइज द हाईवेज एंड ऑल आर वेरी गुड. सो ये 3-4 घंटे का स्ट्रेच है जहाँ पे आपको ऐसे रोड्स मिलेंगे. रेस्ट जो आपके 7-8 घंटे हैं वो बहुत अच्छे हैं. जैसे मैंने आपको कहा, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था और हमने उसके बाद हमको लंच करने के लिए कोई जगह नहीं मिली. एंड इट वाज ऑलमोस्ट ओनली 4 hours लेफ्ट टू रीच जबलपुर. तो हमने सोचा व्हाई नॉट वी गो एंड हैव लंच इन सतना. सो हम सतना गए, हम सिटी के अंदर थोड़ा सा गए और वहाँ पे एक अच्छी सी जगह से हमने लंच किया. सतना जाते ही ऐसा फील हुआ कि अब तो पहुंच ही गए, क्योंकि मैं और वैभव बहुत ट्रैवल करते थे पहले सतना ड्यू टू आवर जॉब. तो देयर वाज अ प्लेस जो हम हमेशा जाते थे, हम उसी जगह गए. बट दिस टाइम इट वाज रेनोवेटेड, इट वाज ऑल न्यू. सो हमें बहुत मज़ा आया. तो हम गए, हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया और फटाफट हमने खाया. तो हमने यहाँ पे नॉनवेज ऑर्डर किया था क्योंकि हमें पता है हम घर जा रहे हैं एंड फॉर नेक्स्ट 7-8 डेज हमें ये सब खाने को नहीं मिलेगा. सो हम दोनों आराम से यहाँ से हमने अपना पेट पूजा किया और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की. ये जो 1 घंटे का हमने यहाँ पे ब्रेक लिया ना, इसके बाद तो और ही वी वर मोर टायर्ड. वी वर नॉट जस्ट एबल टू गो, बट द मोटिवेशन की, और 4 घंटे घर दूर है, उस मोटिवेशन से हम जाने लगे. खाना खाते ही ना मुझे वैसे भूख आ जाती है. तो आप देखो यहाँ पे छुप छुप के वैभव ने वीडियो बनाई थी जो मुझे पता भी नहीं था. But I slept only for 40 minutes, guys. Not even 40 minutes. I slept only for 30 minutes. तो ऐसा करते करते शाम होने लगी. हम पहुंच गए थे कटनी के पास. तो यहाँ पे हमने फिर से स्टॉप लिया चाय पीने के लिए बिकॉज आई वॉज स्लीपी, वैभव वॉज वेरी स्लीपी. और यहाँ पे आप देख सकते हो सनसेट कितना प्यारा है. सनराइज से हमने स्टार्ट किया था और हम अब सनसेट देख रहे. इट इज सो 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 प्रिटी, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू. बस चाय पीने के बाद the first thing we saw is जबलपुर just 111 किलोमीटर. सो बस यहाँ से तो वैभव की एनर्जी और बढ़ गई and he was just going 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 going, and
एंड एज यू कैन से सिर्फ 1 घंटा हम दूर थे जबलपुर से, एंड दिस वाज द लास्ट टोल टू रीच जबलपुर। जैसे ही हमने टोल कंप्लीट किया, हम घर वालों को कॉल करने लगे और बोलने लगे कि जस्ट 20-25 मिनट्स एंड वी आर रीचिंग होम। और जैसे जैसे हम पास जा रहे थे ना, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, वी वर गेटिंग सो ओवरवेल्म कि हमने ये जर्नी कंप्लीट कर ली एंड फाइनली वी आर रीचिंग होम। और जैसे कि देख सकते हो, जैसे ही हम घर पहुंचे, सबसे पहले बाबा आए हमें वेलकम करने, और पीछे पीछे आई आ रही थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे घर का, अभी मैं आप सभी को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, वो अब भी आएगा। और आप देख सकते हो कि हाउ मच एक्साइटेड ही इज, हियर इट इज हिज जॉय, आवर क्यूट जॉय। और जॉय का भी आज बर्थडे था, बिकॉज हम इसी उसको दिवाली के टाइम पे 3 साल पहले लेके आए थे। सी हाउ एक्साइटेड ही इज, ही जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो मेरे पास जाए या वैभव के पास जाए। बट वो आया मेरे पास, बहुत खेलने लगा, बस वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड ऑनेस्टली आई थिंक हम भी उसके लिए बहुत तरसते हैं, वेट करते हैं, तो जॉय को देख के बहुत खुश हो रहा है। नाउ हियर एज यू कैन सी, देयर इज बाबा, देयर इज आई। तो हम जब जब आते हैं, आई हमारी नजर उतारते हैं तो आप देख सकते हो हाथ में रोटी लेके और हाथ में पानी लेके, शी इज वेटिंग कि हम आए। बट बोथ ऑफ अस वेर बिजी प्लेइंग विद जॉय, बट देन वी सेड चलो घर चलते हैं, फिर हम खेलेंगे। सो यहाँ पे जो आई ने हमारी नज़र उतारी, वेलकम की, तो वो क्या करती है, ये बासी रोटी से हमारी ऐसे नज़र उतारती है और चारों तरफ पानी डालती है। आई जनरली डोंट नो वाई शी डज, बट शी ऑलवेज डज इट। इट लुक्स क्यूट, सो मैंने भी कभी पूछा नहीं है, इट लुक्स गुड। सो किया तो हम दोनों ने आई को और बाबा को हक किया, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर हम घर के अंदर एंटर हुए। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे आई पानी भी डाल रही था, आई वाज लाइक अरे अरे नहीं, मत डालो मत डालो बट या दैट्स आई, शी विल नेवर लिसन टू अस। सो बस हम किए। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, we left at 4:45 and we reached Jabalpur at 7:15. So can you calculate how much time we took? It was a journey जो